कंप्यूटर फंडामेंटल की 18 नंबर की वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैशे मेमोरी के बारे में। तो जानते हैं कैशे मेमोरी क्या होती है। हमारा सीपीयू जो होता है वो बहुत ही स्पीड से काम करता है, तो उसको उस स्पीड पर काम करने के लिए वो डाटा कहाँ से लेता है, हमारा मेन मेमोरी यानी कि हमारे रैम से। तो रैम जब उसको वो डाटा उतनी स्पीड से ना दे पाए जितनी स्पीड से वो प्रोसेसिंग कंप्यूटर सीपीयू कर रहा है, तो उसके लिए हमने बीच में एक मेमोरी डिप्लॉय करी जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। एक्चुअली में कैशे मेमोरी जो होती है सीपीयू की लगभग स्पीड के बराबर ही काम करती है उसको डाटा ट्रांसफर करने में और वहां से डाटा लेने में, क्योंकि सीपीयू जो है वो काफी स्पीड से काम करता है, तो उसी के कंपैरेटिवली कैशे मेमोरी भी काम करती है। उससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो स्लो नहीं होती है और हमारा सिस्टम पूरी एफिशिएंसी जो उसकी मैक्सिमम पावर है उससे वो काम कर सकता है। अब आप कहेंगे कि हम रैम क्यों यूज करते हैं, कैशे मेमोरी ही क्यों नहीं यूज कर लेते हैं जबकि हमारी स्पीड हमें कैशे मेमोरी से मिल सकती है। एक्चुअली में होता यह है कि कैशे मेमोरी जो होती है वो काफी महंगी होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे सिस्टम के साथ में जो भी इनबिल्ट कैशे मेमोरीज होती हैं वो सिस्टम के साथ में ही होती हैं, वो बहुत ही छोटी होती हैं। लेकिन हम उन कैशे मेमोरीज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारे सीपीयू के लिए ही होती है। लेकिन जो मेमोरी हमारी रैम की होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है, क्योंकि हम उसको अपना डाटा देने में और उससे डाटा लेने में हम उस मेमोरी का यूज करते हैं, जो हमारी रैम होती है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। कैशे मेमोरी के बारे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। ये हमारा सीपीयू है, ये हमारी रैम है, इसके बीच में हमने एक कैशे मेमोरी लगाई है। ये एक्चुअली में आपके सिस्टम के साथ में ही आती है, ये आपको अलग से नहीं मिलती है। तो जो रैम से हमारा काम, रैम से जो हमारा डाटा है वो कैशे मेमोरी के थ्रू सीपीयू में गया और सीपीयू ने उसको तुरंत ही दे दिया, लेकिन ये रैम जो है वो उस डाटा को अपने पास रख नहीं पा रही है इतनी स्पीड से। प्लस इसने सीपीयू ने फिर एक डाटा मंगा लिया, तो रैम इस डाटा को देने में टाइम लगा रहा। तब हमें क्या करना है, तो हम कैशे मेमोरी का सीपीयू यूज करता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस या जो कैलकुलेशंस सीपीयू को रिपीटेटिवली करनी है, यानी कि बार बार करना पड़ता है, उन कैलकुलेशंस को या उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू क्या करता है, कैशे मेमोरी में मंगा लेता है। क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन इसको बार बार यूज करने हैं वो सीपीयू डायरेक्ट कैशे से लेकर अपने पास ट्रांसफर करता है और उनको रिपीटेटिवली जो भी उसको काम करना है वो सारा डाटा रैम की जगह इस कैशे से उठाता है। उससे क्या होता है कि सीपीयू की जो स्पीड है और जो रैम कैशे की स्पीड है वो लगभग ये स्पीडें बराबर हो जाती हैं। डिफरेंस तो होता है, लेकिन ये काफी फास्ट स्पीड से कैशे हमारी काम करती है। उससे क्या होता है कि सीपीयू को जो टाइम लगना है किसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए और जो उसको डाटा चाहिए वो उसको बहुत ही स्पीड से मिल जाता है और वो डाटा वो कैशे में भी स्पीड से पहुंचा देता है। बाद में वो डाटा हमारा धीरे धीरे रैम में ट्रांसफर होता रहता है, और जो डाटा हमारा रैम से यहाँ पर इतनी स्पीड से नहीं जा पाता उसको हमने कैशे में पहुंचा दिया, जिससे कि हमारा सीपीयू उस प्रोसेस को तेजी से प्रोसेस कर सके, उसको मैनिपुलेट कर सके। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि कैशे मेमोरी जो है वो हम अपने आप से यूज नहीं कर सकते, ये हमारी सीपीयू के साथ में आती है, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होती है। मेन मेमोरी हमारी रैम ही है, सीपीयू जो है वो कैशे का यूज करता है, हम लोग कैशे का यूज नहीं कर सकते। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस या रिपीटेटिव टास्क जो बार बार काम करने हैं वो हमारे कैशे मेमोरी में सीपीयू मंगा लेता है और वो स्पीडली हमारा टास्क पूरा हो जाता है। अदरवाइज हमारा जो सीपीयू की स्पीड है और जो हमारी रैम की स्पीड है वो दोनों इतना डिफरेंस है उन दोनों स्पीड में कि हमारा जो काम सीपीयू
कर रहा है और उसको पीछे से डाटा नहीं मिल पा रहा है इतना जितना उसको चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमारा जो काम है, जो हमें आउटपुट लेना है उससे CPU से, तो उसमें हमें दो प्रॉब्लम होंगी। एक तो हमारा टाइम लगेगा, दूसरा हमारा CPU भी हीट होगा, और भी हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो उसमें क्या है कि हमारा नुकसान है, इसलिए हमने कैशे मेमोरी को इस्तेमाल किया। तो कैशे मेमोरी हमारी काफ़ी काम की मेमोरी होती है। वो बात दूसरी है कि इसको सिर्फ CPU ही यूज़ कर सकता है, ये काफ़ी महंगी भी होती है और इनको हम अपने अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो कैशे मेमोरी के यूज़ से हमारा सिस्टम फास्ट हो गया और हमारा जो मिसमैच हो रहा था डाटा ट्रांसफ़र होने में, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैशे मेमोरी को हम हाई स्पीड बफर भी कहते हैं। हमारा जो कैशे मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक है वो लगभग यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा रजिस्टर के बारे में होगा। तो रजिस्टर के बारे में जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।